नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं करनाल से केसी आर्या। करनाल का महर्षि वाल्मीकि चौक पर आज धरना प्रदर्शन है और महंगाई, भ्रष्टाचार, 3 कृषि कानूनों को लेकर यहाँ पर वह जासूसी कांड को लेकर यहाँ पर सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हैं और घंटाघर चौक, महर्षि वाल्मीकि चौक के ऊपर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि जो कांग्रेस के एक गुट के, शैलजा गुट के जो सभी कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सीधा सिर्फ कुमारी शैलजा जो कि प्रदेशाध्यक्ष हैं उनका ही यहाँ पर बैनर लगाया गया। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो गुट है वो गायब नजर आ रहा है। फिलहाल कहीं ना कहीं कांग्रेस भी 2 धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है, 2 गुटों में बढ़ती नजर आ रही है और एक गुट द्वारा मना कर दिया गया कि वह शैलजा के बैनर तले अपना प्रदर्शन नहीं करेंगे। इसी को लेकर कुमारी शैलजा का जो गुट है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। शमशेर सिंह गोगी मुख्य रूप से जो कांग्रेस असंध से विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। आप उसी को लेकर के यहाँ पर जो कांग्रेस नेता हैं अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और कई जो उनकी मांगे हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार और 3 कृषि कानून, वहीं इन सब को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनसे भी जानते हैं आज धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। हाँ जी, आज हम सभी कांग्रेसी जन, हमारा विरोध प्रदर्शन है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। आप लोग देख ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस टाइम ये पहली बार सत्ता में आई थी सेंटर के अंदर, तो मोदी जी ने कहा था कि हम जो गरीब लोग हैं या किसी को भी हम सब्सिडी दे रहे हैं। इन्होंने आज तक सब्सिडी खत्म कर दी। आज सिलेंडर के रेट देख लो 900 से ऊपर हैं, तेल के रेट देख लो 100 से ऊपर हैं, पेट्रोल डीजल सब पे आग लगी हुई है। आज गरीब आदमी मरने को मजबूर है, आत्महत्या करने को मजबूर है। आप सब कुछ देख रहे हैं। आज देश के अंदर भाजपा का पूरा विरोध हो रहा है। आज पूरे देश में भाजपा का विरोध हो रहा है और कांग्रेस मुखर है। इसी को लेकर जो है ना हमारे साथ जो कांग्रेस नेता हैं ललित बुटाना जी, उनसे भी जानते हैं। सर खड़े होना जी। सर आज का धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? आज का जो धरना प्रदर्शन है हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस की तरफ से निर्देश है प्रत्येक जिले के अंदर, सारे हिंदुस्तान के अंदर ये महंगाई के ऊपर जो आम जन इतना पिसता चला जा रहा है, इसके लिए है कि सरकार की आंखें खोलें। सरकार की आंखें मिच करके बैठे हैं, व्यापारियों की सरकार बनी हुई है। आम जनमानस जो है वो दुखी है। उसके लिए दालों का, चावल का, पेट्रोल का, डीजल का, प्रत्येक सामान का, हर चीज़ का जो रेट बढ़ता चला जा रहा है, उसके विरोध में हम सरकार से मांग करते हैं भी इस प्रकार से जो है इसके मंदी को कम करा जाए और आम आदमी का जनमानस सुखी हो। ताकि ये कृषि कानून, जासूसी कांड, हाँ, इनके सब के कांड जासूसी कांड है। और हमारे किसान जो है, प्रदेश का अन्नदाता जो होता है वो 600 के करीब किसान मर गए हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी जो अपने आप को एक नेक इंसान जाना चाहते थे, उन्होंने एक शब्द भी किसी किसान के लिए आज तक 6 महीने के अंदर, 8 महीने से ज़्यादा लंबा समय हो गया, उन्होंने आज तक एक शब्द भी किसी किसान के लिए नहीं किया। जो हमारा किसान है, पेट भरता है सारे संसार का, जिसकी इतनी सारे देश के मंदी के अंदर चला गया, लेकिन आर्थिक स्थिति जो है हमारे किसानों ने ही संभाल के रखी आज तक। इतने 8 महीने के अंदर जो आर्थिक मंदी का दौर आया, उसमें भी किसानों ने जो अपने आप को, सारे देश को संभाल के रखा, सारे देश का पेट भरा। उसके बावजूद भी सरकार की आंखें मिची हुई हैं और अब यहाँ तक इतने गिर गए हैं कि अभी आम आदमियों की, ये जजों की, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नैतिकता इतनी खत्म हो चुकी है कि उनके ऊपर भी आप वो बंधन लगाना चाहते हैं किसी प्रकार से। सुप्रीम कोर्ट के जजों की भी इंक्वायरी, उनके ऊपर भी इंक्वायरी वो कर रहे हैं, पैगासन लगा करके इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं उनकी। और राजनेताओं की भी बिल्कुल ही इन्होंने अपने अत्याचार जो है वो चरम सीमा पर पहुंचाने की कोशिश कर। कब तक जारी रहेगा? ये हमारे को 1 घंटे का है, 11 से 12 बजे तक का प्रदर्शन है। उसके बाद हम सरकार को जगाने का है सरकार की। लेकिन सरकार की तो आंखें मिची हुई हैं, वो तो कॉर्पोरेट हाउसों में सरकार चल रही है। ये तो मना कर रही है कि कृषि कानून खत्म नहीं हो सकते। कानून तो खत्म होंगे, अभी नहीं होंगे, लेकिन ये अपना करेंगे भी, ये सारे काम होंगे। जो किसान अन्नदाता जब अपनी आया हुआ है वो तो हर काम करके दिखाएगा। इनको करने पड़ेंगे, मजबूर हो जाएंगे। आपका पूरा नाम? मेरा ललित बुटाना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का मेंबर हूँ, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का नेशनल ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर हूँ। मेरे फादर 2 बार नीलोखंड से MLA रहे, मंत्री रहे, जो चंदा सिंह, उनका पुत्र हूँ। ये थे ललित बुटाना जी, एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, जिन्होंने बताया कि आज भाजपा सरकार सोई पड़ी है और उसको जगाने का काम किया जा रहा है। जो भी भ्रष्टाचार कानून, कृषि कानून या जासूसी कांड है, उन सब को लेकर के यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के जो
नेत्री हैं, उनसे भी जानते हैं आज क्यों किया जा रहा है धरना प्रदर्शन। देखिए, अगस्त प्रस्ताव आप सभी को याद होगा, एक बहुत स्वाधीनता आंदोलन की नींव रखी गई थी। अगस्त प्रस्ताव से संविधान का निर्माण करने में ये एक बहुत बड़ा तत्व साबित हुआ था। तो इसका मतलब क्या था कि नेहरू जी द्वारा आम जन की आवाज अंग्रेजों की सरकार तक पहुंचाई गई थी कि हम अपने हर एक नागरिक का प्रतिनिधित्व करते हैं, हर क्षेत्र का विकास बराबर रूप से चाहते हैं, हर प्राणी को श्वास लेने का, काम करने का, बात करने का, हर तरह का स्वतंत्रता का अधिकार मांगते हैं। इस तरह से उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की नींव रखी थी और ये नारा दिया था कि कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता से नीचे कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। तो ये वो दिन था जब लोगों को, सारे भारत को कांग्रेस ने जगाया था और लोगों को जोड़ा था और कांग्रेस के अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कर दिया था, एक हथियार बना के। और वो एक जो जाल बना हुआ था 300 साल पुराना, उस जाल को पूरी तरह कुतर देने में, उधेड़ फाड़ कर देने में हमारे देश के नागरिक पूरी तरह कामयाब हुए थे। और कुछ ही महीनों बाद, सालों बाद हमारी स्वतंत्रता की नींव को इतना सुदृढ़ कर दिया गया कि हम एक आजाद भारत में सांस लेने लगे। तो आज इसी के माध्यम से हम लोगों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि दोबारा फिर खड़े हो जाओ। वो तो गोरे लोग थे, इतने मुश्किल हालात थे, हमारे पास कुछ भी साधन संपन्न नहीं थे। आज तो हम आजाद हैं, फिर हम क्यों अपने ही लोगों की गुलामी झेल रहे हैं? क्यों अपने अधिकारों का हनन आए दिन होते हुए चुपचाप देख रहे हैं? जागिए, उठिए और अपने अधिकारों की आवाज लगाइए। ये वही अगस्त है जिससे आपने पहले सफर शुरू किया था, आज फिर दोबारा से अपना राज वापस लाइए। तो ये थे रानी कमल, जिनका कहना है कि कांग्रेस जाग गई है और अब भाजपा को जो है ना उसकी नींद से जगाकर छोड़ना चाहती है। वहीं हमारे साथ और भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुँचे हैं। उनसे जानते हैं, सर आज का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांगे हैं? देखिए, पूरे भारतवर्ष में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा दोनों पिछले 13 दिन से ऐसे पड़ी हैं, सतगन है। भारत का प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी, उनका जो रवैया है वो तानाशाह है। उनको जासूसी के ऊपर, या तो वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय जासूस पार्टी बन गई, फिर तो वो करें जासूसी इस देश की। अगर वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी भारतीय जनता पार्टी है, तो उनको जासूसी नहीं करनी चाहिए। और महंगाई के ऊपर उन्होंने, पहले वो जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो वो कांग्रेस पार्टी का मजाक उड़ाते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का मजाक उड़ाते थे, हमारी कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी कांग्रेस पार्टी का मजाक उड़ाते थे। अब हम उनसे पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस के टाइम में तो 10 रुपये 39 पैसे एक्साइज ड्यूटी थी, आपके टाइम में 32 रुपये 90 पैसे एक्साइज ड्यूटी है। तो आपने 22 रुपये लगभग एक्साइज ड्यूटी पर लीटर डीजल पर, पेट्रोल पे बढ़ा दी। तो आप अगर किसानों के हितैषी हैं, आप गरीब आदमी के हितैषी हैं, आप मध्यम वर्ग के हितैषी हैं, तो आप ये जो बढ़े हुए रेट हैं इनको वापस लो और जासूसी कांड पे इंक्वायरी कराओ और इस देश की पार्लियामेंट पे माफ़ी मांगो। आपने आज तक ये भी नहीं बताया कि आपने इजराइल से पेगासस खरीदा या नहीं खरीदा। तो ये थे सुरेश गुप्ता, जो कि यहाँ पर पहुँचे हैं धरने प्रदर्शन में और मांग कर रहे हैं कि जो भी पेगासस का इंक्वायरी होनी चाहिए, जासूस कांड की इंक्वायरी होनी चाहिए। महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और बीजेपी सरकार सोई पड़ी है। इसी को लेकर के जगाने के लिए जो कांग्रेसी नेता यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे भी जानते हैं। पवन शाहपुर हमारे साथ हैं, वो धरने प्रदर्शन में पहुँचे हैं। सर क्या मांगे हैं आज, किस लिए पहुँचे हैं? आज देखिए, राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश अनुसार पूरे भारतवर्ष में आज धरना प्रदर्शन है। एक देश में पूरे में बेरोजगारी और महंगाई के ऊपर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो प्रदर्शन करते थे, मांग करते थे कि कांग्रेस पार्टी ने इसके पेट्रोल के, डीजल के रेट कम करने चाहिए। आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, आज वो शायद ये बात भूल गए हैं जिस बात पे वो प्रदर्शन करते थे। और आज उन्होंने महंगाई की इतनी मार कर चुकी है कि गरीब आदमी का आज अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी देना भी एक दुभर हो गया है। और महंगाई के लिए कोई रोजगार है, जितनी भी प्राइवेट कंपनी है उनसे वो भी सब निकाले जा रहे हैं।
और जितनी रिटायरमेंट किसी डिपार्टमेंट में नौकरियां रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह उनसे 10% भी नौकरी नहीं दी जा रही। आज पर पूरे देश में बेरोजगारी का बोलबाला है और आज हम ये धरना प्रदर्शन के उससे ये मांग करते हैं, एक तो महंगाई कम की जाए और एक रोजगार की तरफ ध्यान दिया जाए। भ्रष्टाचार है, जासूसी कांड है, कई आरोप लगाए जा रहे हाँ देखिए, जासूसी कांड ये चला रखे हैं इन्होंने और भ्रष्टाचार का तो इतना बोलबाला है कि मेरे को कहते हुए ये शर्म आती है कि प्रदेश में, इस देश में ऐसा भी होगा, तो ये सोचना भी बड़ा एक बेकार की बात थी। तो ये थे पवन शाहपुर, जिनका कहना है कि बीजेपी सरकार सोई पड़ी है, तमाम आरोप लगे हुए हैं, उसके बाद भी सरकार महंगाई भ्रष्टाचार बढ़ाती जा रही है, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ाती जा रही है, जासूसी कांड किए जा रहे हैं। इन सभी तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस के खिलाफ आज जो बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया और बीजेपी को जगाने का काम किया जा रहा है। मैं हूं करनाल से केसी आर्य, पंजाब केसरी टीवी।